मैं पनाह मांगता हूँ अल्लाह ताला की शैतान मरदूद के शर से और शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक और बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। मोहतरा टीवी ऑफिशियल के मोहतरम सुनने वालों, अस्सलाम वालेकुम। प्यारे साथियों, कराची में एक औरत हाथियों को मिलाप करते देखकर अपने जज्बात पर काबू न रख सकी और उसने हाथियों को देखकर ऐसा क्या काम किया, ऐसी क्या हरकत की जिसको देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आप हैरान परेशान होकर रह जाएंगे। इसलिए दोस्तों, गुजारिश है कि वीडियो को मुकम्मल देखिएगा ताकि मुकम्मल तौर पर आपको सारी बात समझ आ सके कि आखिर उस औरत ने ऐसा क्यों किया। वीडियो को लाइक भी कर लें और अपने दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कंफर्म कर लें कि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर रखा है और अगर नहीं तो फौरी हमारा चैनल मोहतरा टीवी ऑफिशियल सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि हमारी आने वाली मजीद वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मौसूल होता रहे। तो आइए आगाज करते हैं आज की वीडियो का और आपको बताते हैं कि ये औरत कौन थी जो हाथियों को देखकर अपने जज्बात पर काबू ना रख सकी और फिर क्या हुआ। प्यारे दोस्तों, कराची में एक लड़की जो बायोलॉजी की तालिबा थी, उसने मोहब्बत की शादी कर ली। दोनों में मोहब्बत थी, बचपन से एक दूसरे को चाहते थे, मगर शादी के बाद लड़का अपने कारोबार में ऐसा मसरूफ हुआ कि आहिस्ता आहिस्ता वो लड़की जिसका नाम आशा था उससे वक्त ही मांगती रह गई और यही बात लड़ाइयों का बायस बनी। दिलों में मोहब्बत भी खत्म हो गई और बिल आखिर आशा ने अली मुराद से खुला ले ली। दिल बर्दाश्ता होकर उस लड़की ने पाकिस्तान छोड़कर आला तालीम के लिए इंग्लैंड जाने का इरादा किया। वहां एक यूनिवर्सिटी में उसकी एक दोस्त बनी जिसका नाम रिचल था। ये दोनों लड़कियां जानवरों से बहुत ज्यादा उनसियत रखती थीं, इसलिए रिचल आशा को लेकर अफ्रीका में ज़िम्बिया चली गई। दोस्तों, कहानी आपको तभी समझ आ पाएगी जब हम आपको रिचल के बारे में तफसील से बताएंगे। प्यारे दोस्तों, मोहब्बत एक ऐसी जबान है जिसे समझने के लिए अल्फाज का सहारा लेना जरूरी नहीं होता। प्यार भरी नजर और इशारों कुर्बानी के जज्बे की महक ना सिर्फ इंसान बल्कि जानवर भी महसूस करते हैं। इसलिए पालतू जानवरों को अपने मालिकान से उनसे ज़रबुल मिसल हद तक मशहूर है, लेकिन इंसान की जानवर से मोहब्बत निभाने की मिसालें खाल खाल ही नजर आती हैं। बेज़बान जानवर से दिल का रिश्ता जोड़ने वाली लंदन की ये खातून जिसका नाम रिचल था, अपनी जिंदगी शिकारियों की गोलियों का निशाना बनने वाले हाथियों के लावारिस बच्चों के लिए वक्फ कर दी। वो हाथियों के इन बच्चों को एक माँ बनकर पालती है और बदले में ये बच्चे उसे एक माँ की तरह प्यार करते हैं। रिचल मेरिटन अपने एसेक्स के आसाइशों से भरे घर से अफ्रीका की घनी झाड़ियों में जिंदगी गुजार रही हैं। वो जनूबी अफ्रीका की खतरनाक झाड़ियों में लिलिया नर्सरी हाथियों का यतीम खाना चला रही हैं। रिचल हर दिन अपना रेनकोट और लॉन्ग बूट पहनकर जब ज़िम्बिया के जंगलों में हाथियों के झुंड को लेकर निकलती हैं तो इसका पीछा करने वाली वजनी हाथियों के कदमों की चाप से रिचल के कदम कभी नहीं लड़खड़ाते, ना ही इन्हें कोई खौफ महसूस होता है, बल्कि उनका चेहरा तो सच्ची खुशी के जज्बे से दमकता दिखाई देता है। 33 साला रिचल बायोलॉजी में ग्रेजुएशन करने के बाद 2008 में लंदन से ज़िम्बिया मुंतकिल हो गईं और इनके साथ ही आशा भी आ गई, जहां सन 2012 में लिलिया नर्सरी खोलने के बाद इन दोनों ने अपनी लंदन की गहमा गहमी से भरी जिंदगी को मुकम्मल तौर पर खैरबाद कह दिया था। रिचल की जिंदगी का मकसद बेबस यतीम हाथियों को पालना और उन्हें बड़ा करना था। रिचल कहती हैं कि इन बच्चों की माओ को शिकारी हाथी दांत हासिल करने के लिए इनसे उस वक्त छीन लेते हैं जब उन्हें अपनी माँ की अशद जरूरत होती है, जो इन्हें कम से कम 2 से 3 साल तक दूध पिलाती है और बड़ा करती है। रिचल के यतीम खाने में शदीद जख्मी हाथियों का इलाज भी किया जाता है। वो आकुपंक्चर तरीका इलाज से भी हाथियों की मदद करती हैं। रिचल का जज्बा हमदर्दी उसे कभी सुकून से नहीं बैठने देता है। वो दिन के 24 घंटे लावारिस हाथियों को यतीम खाने पहुंचाने के रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए तैयार रहती है। इन दिनों भी रिचल एक ऐसे ही बेबी हाथी की मोहब्बत में गिरफ्तार है जो अपनी माँ पर होने वाले हमले में कुल्हाड़ी के वार से शदीद जख्मी हो गया था। रिचल उसे सनी पुकारती हैं और इसकी टांग की माजूरी दूर करने के लिए रिचल ने उसे एक लोहे का बूट पहना दिया है ताकि उसे चलने में कोई दिक्कत नहीं हो। रिचल और आशा का कहना है कि उन्हें जानवरों से हमेशा से उनसियत थी और इसीलिए उन्होंने जानवरों से दोस्ती और मोहब्बत की एक मिसाल बनकर अपना घर बार छोड़ रखा है। रिचल और आशा का चेहरा मोहब्बत और जिम्मेदारी के तासरात से दमकता है। वो एक माँ की तरह हाथियों के बच्चों की परवरिश में जुटी हुई हैं।
वो अपने हाथों से इन बच्चों को दूध पिलाती हैं और इनकी देखभाल करती हैं, क्योंकि वो समझती हैं कि हाथी अपनों की मौत को हमारी तरह ही महसूस करते हैं। इसलिए माँ की मौत से ये बच्चे गमज़दा और उदास हो जाते हैं और अक्सर अपने झुंड से पीछे रह जाते हैं, जिन्हें एक शेर का शिकार बनने में देर नहीं लगती है। रिचल और आशा कहती हैं कि बेबी हाथियों की देखभाल में इंसानी मोहब्बत का बहुत बड़ा किरदार है, वरना ये बेबस दुखी हाथी बहुत जल्द मौत की आगोश में चले जाते हैं। हाथियों की नस्ल को मादूम होने से बचाने और इन्हें शिकारियों से तहफ़्फ़ुज़ दिलाने का आज़म रखने वाली रिचल और आशा इंसान की जानवर से बेलौस मोहब्बत और वफादारी निभाने की एक जिंदा मिसाल बनकर सामने आई हैं। रिचल के साथ आशा ने भी हाथियों के साथ काफी साल बिताए। हाथियों से इस कदर मानूस हो चुकी थी कि हर वक्त उनमें रहती। आशा को हाथियों को देखकर अजीब सा एहसास घेरता, जिसको वो समझ ना पाती कि ये एहसास कैसा है जो उसने कभी पहले महसूस नहीं किया था। एक दफा आगाज के दिनों की बात है, उसने नर और मादा हाथी को एक दूसरे के साथ संबंध बनाते देखा तो उसके जज्बात पे काबू होने लगे और वो करीब जाकर उनके मिलाप में उनकी मदद करने लगी और हाथी के जिस्म से अपना जिस्म रगड़कर राहत पाने लगी। उसने कपड़े उतार दिए और हाथी के साथ काफी देर अपने जिस्म को रगड़ते हुए मदहोश होती रही। वो ऐसा अब आए दिन करने लगी थी और उसको ये एहसास अच्छा लगने लगा था कि वो हाथियों के मिलाप करवाने में उनकी मदद करती है। ऐसा करते सालों उसे किसी मर्द का अपनी जिंदगी में होना या ना होना बराबर लगने लगा और फर्क खत्म हो चुका था, बल्कि उसको किसी मर्द की जरूरत नहीं रही थी और वो इन हाथियों के साथ में ही अपनी जिस्मानी राहत पाने लगी थी। अब तो वो अक्सर रात में भी हाथी से मस्तियां कर लेती थी। फिर एक दिन दोस्तों उसे पाकिस्तान किसी मजबूरी के तहत वापसी करनी पड़ गई। पाकिस्तान आकर उसे ये राहत कैसे मिलती? कराची में अगर हाथी थे भी तो सिर्फ 4, और वो भी 2 एक जू में और दूसरा दूसरे जू में। वो अपने सारे हाथियों को मिस करती थी। तब उसने भी पाकिस्तान में यतीम खाना खोला, लेकिन जानवरों का। हाथी तो क्योंकि वहां नापैद हो चुके थे इसलिए आवारा कुत्तों को शेल्टर दिया और उन्हें अपने पास हर तरह की सहूलियात फराहम की। इस इदारे में हर नस्ल का कुत्ता मौजूद है। इसके अलावा बिल्लियां भी हैं और 2-4 और भी जानवर हैं। कुछ परिंदे भी उसने शौकिया पाल रखे हैं। फिर एक दिन दोस्तों हुआ कुछ यूं कि ये कराची चिड़ियाघर आई और जब इसने वहां मौजूद हाथियों को देखा तो अपने हवास में नहीं रही और चलते फिरते लोगों को भूलकर बेसाख्ता सबके सामने वही सब करने लगी जो अफ्रीका में ज़ैम्बिया में किया करती थी। हाथी के नीचे हाथ लगाने लगी और साथ जिस्म को रगड़ने लगी। बाकी लोग सब ये तमाशा देख रहे थे और कुछ तो अपने मोबाइल फोन पे ये मंजर रिकॉर्ड भी कर रहे थे। वो समझ नहीं पा रहे थे कि ये बेशरम लड़की सरेआम ये क्या तमाशा कर रही है, लेकिन वो नहीं जानते थे कि ये उसके बस में नहीं है। उसने काफी साल इन हाथियों में गुजारे हैं और वो हाथियों को देखकर खुद को काबू में नहीं रख पाई। दोस्तों इससे पहले कि वो अपने कपड़े भी उतार फेंकती, ये दोनों हाथी नर नहीं हैं बल्कि दोनों मादा हैं, क्योंकि एक हाथी को नर और दूसरे को मादा कहा जाता था। तो उसने देखा कि इनमें से एक हाथी जिसे नर कहा जाता है वो भी मादा है और दोनों मादा हैं। उसने ये बात जब इंतजामिया के बंदों को बताई तो उनके लिए भी नई बात और हैरान कुन बात थी। तभी उन्होंने बाहर की एक टीम बुलवाई जिन्होंने उन हाथियों का मुआयना किया और आशा की बात की तस्दीक कर दी। 11 साल से ये हाथी कराची में मौजूद थे, मगर आज तक दोनों को नर मादा का जोड़ा समझा जाता रहा था। उस टीम ने हाथियों की कमजोरी के बारे में पूछा तो इंतजामिया ने कहा कि गवर्नमेंट जानवरों की खुराक पर तवज्जो नहीं देती, इसलिए इनकी सेहत की हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही है। जिस पर उस टीम ने कहा कि इन हाथियों की कमजोरी की असल वजह ये है कि ये बिना मिलाप जिंदगी बिता रहे हैं। तभी दोस्तों ऐसा किया गया कि सफारी पार्क में मौजूद 2 हाथियों जिनमें से एक नर था और एक मादा, उनको महीने में एक दिन ऐसा किया जाने लगा कि उन सबको इकट्ठा करने लगे ताकि हाथी भी मिलाप कर सकें और उनकी अफजाइश नस्ल हो सके। लेकिन इन सब में आशा के बारे में काफी सोशल मीडिया पर चर्चा रहा और तरह तरह की बातें उसे सुनने को मिली, लेकिन वो ये नहीं बता सकी कि इस सारे एहसासात में वो बेबस थी। उसके बस में नहीं था। उसे बेवफाई मिली थी। उसे उसके पसंदीदा शौहर ने बुरी तरह इंसानों से नफरत करवा दी थी, जिसके बाइस उसने अपनी राहत इन हाथियों में महसूस की और इन्हीं से पूरा करने लगी।
दोस्तों बाज़-औक़ात इंसान को अपने नफस पर इख्तियार नहीं रहता, जिसके बायस वो किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहता। खुदारा अपनी औरतों को वक्त दिया करें और उनसे मोहब्बत और इज्जत से पेश आया करें। आप सबका बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपको अपने रिश्तों में कामयाब करे और आप अपने रिश्ते मोहब्बत और इज्जत से निभा पाएं। आमीन सुम्मा आमीन। प्यारे दोस्तों, वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक करते हुए दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा और कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा। जाते जाते एक बार फिर कंफर्म कर लें कि आपने हमारा चैनल मौजा टीवी ऑफिशियल सब्सक्राइब कर रखा है और बेल आइकन को क्लिक कर दीजिएगा ताकि हमारी आने वाली मजीद वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मौसूल होता रहे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और उनका भी जिनका कोई ख्याल नहीं रखता। आने वाली वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।